नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, ये जो अपडेट है ये है राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से। तो देखिए, अभी राजस्थान शिक्षा विभाग में पिछले दिनों जो तबादले हैं उनसे संबंधित जो हलचल है वो चल रही है। अभी सरकार की तरफ से कन्फर्म नहीं किया है या स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश देने का जो विधायकों से नाम मांगे गए थे, कई विधायकों ने इसमें डिजायर के लिए नाम भी ले लिए थे। उसके बाद में सरकार ने इसको बताया था कि ऐसा सरकार कुछ नहीं चाहती। अब इसके बाद में एक और अपडेट आई है ट्रांसफ़र से संबंधित कि जो साला दर्पण है उस पर जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल है वो खोल दिया गया है। और इसमें ये जो सूचना है कि प्रदेश में करीब 12,000 शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र हैं वो होंगे। तो इसके अंदर जो थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र है उनको छोड़ करके जो बाकी के और शिक्षक हैं उनके तबादले 15 जुलाई तक संभव है, ऐसी अपडेट है। तो राजस्थान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में तबादलों पर जो रोक लगी हुई है शिक्षकों की वो जल्द हट सकती है। अब विभाग ने इसमें संकेत दिए हैं कि जुलाई के मध्य तक तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यानी 15 जुलाई के आसपास। फिलहाल यह जो प्रक्रिया है तृतीय श्रेणी जो टीचर्स हैं उनको छोड़कर सभी जो संवर्ग है, जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और जो मंत्रालय कर्मचारी, इन सब के तबादले होंगे। तबादला सूची 15 जुलाई के आसपास से जारी होने की संभावना है और इसमें करीब 12,000 शिक्षकों के नाम शामिल हो सकते हैं। और इसी क्रम में 26 जून को शिक्षा विभाग ने साला दर्पण पोर्टल पर जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल है वो खोल दिया है। तो इसके माध्यम से जो शिक्षक है तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और ये जो मॉड्यूल है शिक्षा विभाग की IT सेल ने विकसित किया है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री कार्यालय ने अनौपचारिक रूप से एक विधायक से 70 नामों की सिफारिश मांगी है। यदि प्रदेश में भाजपा के 115 विधायक है तो इस तरह की सिफारिश भेजते हो तो उन्हें केवल इन्हीं विधायकों की सिफारिश पर 8,000 से अधिक तबादले हो सकते हैं। इसके अलावा संगठन और अन्य पदाधिकारियों की अनुशंसा पर 3 से 4,000 तबादले होने की संभावना है। ये अपडेट है साथियों कि इसमें जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल है वो भी चालू हो गया है। अब विभाग की ओर से इसमें ड्राफ्ट तैयार, लेकिन जो तबादला नीति है वो आज तक नहीं बनी। तो इसमें जो तबादला नीति है गहलोत सरकार के समय जो शिक्षा निदेशक ओंकार सिंह की अध्यक्षता में तबादला नीति का प्रारूप तैयार किया गया था, उसे सरकार को सौंपा भी गया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। और इस सरकार में भी उस नीति पर चुप्पी साध रखी है, जबकि सरकार की 100 दिन की प्राथमिक कार्य योजना में इसमें तबादला नीति को शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद आज तक जो तबादला नीति है उस पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। अब इसमें जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं उनको फिर से नज़रअंदाज किया गया है। तो इसमें अभी कोई अपडेट नहीं है कि तृतीय श्रेणी जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र होगा। तो प्रदेश में लगभग 70,000 तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है थर्ड ग्रेड वाले वो ट्रांसफ़र की प्रतीक्षा में हैं। फिलहाल उनके स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको टाल दिया गया है। अब जो अधिकारी हैं उनका तर्क है कि इतने बड़े पैमाने पर यदि ट्रांसफ़र करेंगे तो जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। और अंतिम बार इसमें जो ट्रांसफ़र है 2018 में हुए थे वसुंधरा सरकार के समय, उसके बाद में इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुए, यानी लगभग 7 साल पहले ट्रांसफ़र हुए थे। तो 7 साल से जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं वो ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं। तो ये अपडेट है साथियों कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को छोड़ करके जो बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और प्रिंसिपल्स और मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उनके जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र 15 जुलाई के आसपास होने की संभावना है। ऐसी अपडेट आई है तो जो मैंने आपके साथ में साझा की है। तो ये अपडेट है शिक्षा विभाग से।